वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। आज का बेटा हमारा क्वेश्चन है क्लास 10 की एनसीईआरटी और एमपी बोर्ड की बुक के चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है बेटा, शो दैट tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। एंड सेकेंड पार्ट है बेटा अपने पास में cos 38 डिग्री, cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री, साइन 52 डिग्री इज इक्वल टू 0। बेटा आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया। अब आपने क्वेश्चन को पढ़ने के बाद क्या सोचा, कैसे इसको करेंगे? देखो यहाँ पर अपने पास में जो भी एंगल्स दिए हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हम लोग ने पढ़ी, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ तो सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, पर यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखते हैं तो हमको यहाँ पर कुछ पेयर ऑफ एंगल्स ऐसे मिलते हैं जो अपने पास में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सबको मालूम है, जिनका सम 90 डिग्री होता है। तो अगर हमने देखा यहाँ पर ये जो एंगल 48 डिग्री का है और ये हमारा 42 डिग्री का है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 90। अगर हम 23 में 67 को ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा बेटा 90। तो हमने देख लिया कि ये हमारे कैसे एंगल्स हो गए बेटा, ये हमारे एंगल्स हो गए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ पर हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट है वो काम आएगा और उससे हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब किस तरह से करेंगे उनको, ये चलो फटाफट देख लेते हैं। जब हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हमने देख लिया कि कौन से एंगल्स ऐसे हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो हम जल्दी से इनको क्या करेंगे उस फॉर्म में लिख लेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने अभी देखा कि 48 और 42 इनका सम 90 डिग्री है, तो हम 48 या 42 में से किसी भी एक एंगल को इस तरह से लिख लेंगे 90 माइनस करके, ठीक है। जब आप इस तरह से लिख दोगे तो उससे यहाँ पर ये जो अपना गिवन क्वेश्चन है ये किस फॉर्म में आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 90 माइनस 42। अब दूसरा है tan 23। तो आपने ये देखा कि 23 और 67 का सम भी अगर 90 आ रहा है तो आप 23 को भी चेंज कर दो। अब किसी को भी कर सकते हैं 90 माइनस 23 या 67, पर करना बेटा दोनों में से किसी एक को ही है, ऐसा नहीं कर देना कि तुम दोनों को चेंज कर दो, ठीक है बेटा, तो वो आपके लिए एक टेंशन हो जाएगी। तो इसको आप लिख देना 90 माइनस 67 डिग्री, ठीक बेटा। अब बाकी की जो अपने पास में, जैसा कि मैं तुम लोगों को बोल रही हूँ, बाकी के जो एंगल्स हैं वो अपने एज इट इज़ लिख देना। अब क्योंकि यहाँ पे अपने को शो करना है कि इनका प्रोडक्ट 1 के इक्वल है, तो देखो यहाँ पहले हम लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू दिस। अब इसको हमने सॉल्व किया तो ये 90 माइनस 42 एंड ऑल चेंज हो गया। अब तुमको ये याद है कि नहीं कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? ध्यान करो कि tan 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में मैं काफ़ी ब्रीफली तुम लोग को एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ, प्रीवियस लेक्चर में भी बताया है। ध्यान दो कि tan 90 माइनस थीटा मीन्स tan का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा होता है। जब मैंने तुम लोग को स्टार्ट कराया था तब भी बताया था कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कॉट थीटा होता है। तो tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा के इक्वल होता है, क्योंकि कॉट जो हम एब्रीविएशन यूज़ कर रहे हैं वो किसके लिए यूज़ कर रहे हैं? कोटेंजेंट के लिए, ठीक है। कोटेंजेंट मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ टेंजेंट, तो इसलिए tan 90 माइनस थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? कॉट थीटा। तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा क्या है बेटा अपना यहाँ पे 42, तो ये tan 90 माइनस 42 आपका चेंज हो जाएगा कॉट 42 में। सेम एज 90 माइनस 67 चेंज होगा कॉट 67 डिग्री में। देन आप tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री एज इट इज़ लिख दो। अब आपको ये भी मालूम है कि कॉट और tan एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ये तो सबको अच्छे से मालूम है ना कि tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा, और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय tan थीटा। तो यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये अपने पास में रिजल्ट आता है tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1।
जब थीटा की वैल्यू अपनी सेम हो। तो यहाँ पर हमारे पास में cot 42 भी है और tan 42 भी है, तो इनका प्रोडक्ट क्या आएगा 1। तो आप चाहो तो इस थ्योरी का यूज़ कर लेना, और आप और डिटेल में करना चाहो तो cot 42 को बेटा लिख देना tan 42 डिग्री, इसको लिख देना tan 67 डिग्री, ठीक है। और ये एज इट इज़ लिख देना, इससे इनको कैंसिल कर सकते हैं, काम कंप्लीट हो जाएगा। ये कैंसिल, ये कैंसिल, आंसर हो गया 1 विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। और इस तरह से अपने फर्स्ट पार्ट का प्रूफ कंप्लीट हो गया। देख लो कितना आसान सा काम है, केवल 4 स्टेप में कंप्लीट हो जाता है। पर क्या याद रखना है वो ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अब सेम एज हम सेकंड वाले पार्ट को करेंगे, वहाँ पर हमको मालूम है कि साइन और कॉस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। जैसा कि हमने चैप्टर शुरू करते टाइम ही बताया था कि सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन को इन्वेंट किया था आर्यभट्ट ने, उसके बाद में कोसाइन को यूज़ किया गया और उसका नाम ही इसीलिए रखा गया कि वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ साइन था। तो यहाँ पर साइन और कॉस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, और यहाँ पर भी हमने देखा कि ये जो कॉस के पेयर ऑफ एंगल्स हैं इनका सम 90 डिग्री है। तो हम या तो इनको चेंज कर लेंगे या इनको चेंज कर लेंगे, या आप दोनों में से चेंज करना है तो दोनों के एंगल 38 को चेंज करना। ऐसा नहीं करना कि यहाँ 38 कर दो यहाँ 52 कर दो, तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी बेटा, ठीक है। चलो जो मैं बोल रही हूँ उसका किस तरह से करना है, ये सेकंड वाले पार्ट में तो हमने अपना पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया। ये अपने पास में cos 38 cos 52 और ये है अपने पास में sin 38 एंड sin 52, ठीक है बेटा। अब ध्यान दो, cos 38 को हम कैसे लिखेंगे, cos 90 माइनस 52, ठीक है बेटा। और इस cos को कैसे लिखना चाहेंगे, इसको भी हम लिखेंगे। तो ये अपने पास में क्या आ जाएगा, cos 90 माइनस 38 माइनस sin 38 sin 52। अब मैंने दोनों को क्यों चेंज किया, इसलिए क्योंकि बेटा यहाँ दोनों अपने साइन के हैं, और cos साइन में चेंज तभी होगा जब हम उसको कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन में ले आएंगे। तो यहाँ cos 90 माइनस थीटा करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास में sin 52, ओके। और ये आ जाएगा अपने पास में sin 38, सब्ट्रैक्ट करना है sin 38 और sin 52। अब देखो ये सेम है, सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या मिल गया 0, और हमको शो क्या करना था कि ये 0 के इक्वल है, सो विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, और अपना प्रूफ कंप्लीट हो गया। समझ गए अच्छे से, कितना आसान सा काम है। बस ऐसे ही इनको सॉल्व करना है। ऐसे और भी क्वेश्चंस ट्राई करो, अगर कोई डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप करो, वीडियो के एंड में मेरा नंबर है, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी, ठीक है बेटा।